अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं नूर रिकैप्स और आज हम बात करेंगे कुरुलूश ओरहान एपिसोड 22 के तीसरे ट्रेलर की, जो कहानी में एक जबरदस्त और चौंका देने वाला मोड़ लेकर आया है। सियासी निकाह या मोहब्बत। दोस्तों, इस ट्रेलर की सबसे बड़ी हाईलाइट है सुल्तान ओरहान और शहजादी इस्पोर्चा का निकाह। लेकिन यह कोई आम शादी नहीं है, ये एक सियासी चाल है, एक ऐसा इत्तेहाद जो सल्तनत की बुनियाद को मजीद मजबूत करेगा। ओरहान बे खुद कहते हैं, सल्तनत सिर्फ तलवार और खून से नहीं बनती, उसे कायम रखने के लिए अक्ल और हिकमत भी जरूरी है। यह निकाह दरअसल बाज़ंतीनी सल्तनत के अंदर दाखिल होने और अपने दुश्मनों को कमजोर करने की एक बड़ी हिकमत अमली है। ओरहान बे वाजे करते हैं, मेरी जिंदगी, मेरी मोहब्बत, सब कुछ रियासत के लिए है। ये अल्फाज हमें बताते हैं कि एक हुक्मरान के लिए जाती जज्बात की कोई हैसियत नहीं होती, रियासत सबसे पहले आती है। महल के अंदर तूफान। लेकिन दोस्तों, इस फैसले ने महल के अंदर हलचल मचा दी है। शहजादा सुलेमान हैरान होकर पूछता है, क्या अब हमें शहजादी स्पोर्चा को मां कहना होगा? और दूसरी तरफ नीलोफर खातून गम और परेशानी में डूबी हुई नजर आती हैं। क्या वो इस नए रिश्ते को कबूल कर पाएंगी या ये फैसला खानदान को तोड़ देगा? स्पोर्चा का गुरूर। इधर शहजादी स्पोर्चा भी अपना मकाम वाजे करती हैं। मैं किसी गवर्नर की बेटी नहीं, बल्कि बाज़ंतीनी बादशाह की बेटी हूं। ये जुमला साफ जाहिर करता है कि महल के अंदर ताकत की एक नई जंग शुरू होने वाली है। किस्त 22 की बड़ी पेशनगोइयां। आने वाली किस्त जज्बात और एक्शन से भरपूर होगी। क्या बुरहान अल्प वाकई शहीद होने वाला है? अगर ऐसा हुआ तो ये लम्हा पूरी कहानी को हिलाकर रख देगा। इसी दौरान एक नई ताकत की आमद भी होगी। गाजी अल्प की एंट्री दुश्मनों के लिए खतरे की घंटी बन सकती है। और लग रहा है कि शाहीन शाह का खेल अब खत्म होने वाला है। इसकी मौत एक बड़ी तब्दीली ला सकती है। दोस्तों, तारीख हमें यही सिखाती है कि बादशाहों की जिंदगियां आम इंसानों जैसी नहीं होती। ये निकाह भी इसी हकीकत को जाहिर करता है कि रियासत के मफादात हमेशा जाती जज्बात पर भारी होते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या ओरहान बे का ये फैसला दुरुस्त है या इससे खानदान में मजीद मसाइल पैदा होंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।